अब देख रहे हैं एशियन न्यूज हब का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाजरीन, श्रीनगर पुलिस की तरफ से आज बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। मियां बीवी को गिरफ्तार किया गया है जो ये प्रिटेंड करते थे कि वो फेक आईएएस और फेक आईपीएस ऑफिसर थे और उसके बाद लोगों से ये प्रॉमिस करते थे कि वो उनको जॉब दिलाएंगे, वो उनका ट्रांसफर कराएंगे, जिसके चलते उन्होंने लोगों का लाखों रुपए हड़पा है। वो जम्मू के रहने वाले थे कपल दोनों, और यहां पर भागात में जो है रेंट पे रह रहे थे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ यहां पर एसपी साउथ गौरव साहब मौजूद है, यहां पर एसडीपीओ सदर अशरफ साहब मौजूद है, यहां पर एसएचओ जो सदर है मुदस्सिर वो हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको इस इंसिडेंट के बारे में कब पता चला, क्योंकि इससे पहले हमने देखा हनी ट्रैप गैंग भी ऐसा ही मसला था जिसमें वो प्रिटेंड कर रहे थे फेक क्राइम ब्रांच ऑफिसर, फेक पुलिस ऑफिशियल, फेक जर्नलिस्ट। तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की गई? तो एक विक्टिम ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि जो बागात में ग्रैंड पे कपल रहता है वो कहता है कि मैं एक इंडक्टेड आईपीएस ऑफिसर हूं और अपनी वाइफ को एज अ आईएएस ऑफिसर बताता है, और उसी बहाने से उन्होंने लोगों को बोलता है कि अगर आपका कोई काम है जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में फंसा हुआ है तो उसको हम करा सकते हैं। तो इसी बहाने उन्होंने कपल ने बोला उनको कि कुछ काम करने के लिए आपको कुछ पैसे उन्होंने लिए, जैसे एक हमारे यहाँ के हैं तो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए। उन्होंने पहले अपने डॉक्यूमेंट बनाए कैसे वो ये एक सस्पेंडेड हेड कांस्टेबल है जिसने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया कैसे वो आईपीएस में इंडक्ट हुआ, और उसी डॉक्यूमेंट को उसने हर किसी को बताया कि मैं एक एसएसपी हूँ, मैं एसएसपी साइबर क्राइम हूँ, आपको कोई भी जरूरत हो। वो उसी तरह से लोगों से पेश आता था। उसी तरह से उन्होंने बोला, कुछ लोगों को बोला कि यार आपका काम है मुझे पैसे दो। तो एक ज्वेलर है जिससे उसने कुछ लाखों रुपए की ज्वेलरी ली। एक सीनियर सिटीजन है, उनके कुछ काम थे जो एडमिनिस्ट्रेशन से फंसे हुए थे, तो उसने बोला कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हूँ, मैं आपका सारा काम कराऊंगा। तो इस तरह से करके उन्होंने 10 लाख रुपए लिया। कुछ लोग जो पुलिस में थे उनको बोला कि मैं आपका ट्रांसफर कराऊंगा, तो इसके लिए भी उसने पैसे लिए। कुछ लोगों उसने फेक अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एक विक्टिम ने दी, उस पर हमने कार्रवाई की। जब हमने पकड़ा, उसको इंटेरोगेट किया, उसके जो हमने डिवाइसेस सीज की, उससे जब हमने जानकारी की, उसके बाद हमें पता लगा कि और भी इसमें लोग हैं जो इनके विक्टिम बने हैं। उसी पे हमने कार्रवाई अमल में लाई, केस रजिस्टर किया है सदर में, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी और लोग भी सामने आने के चांसेस हैं। अच्छा, कब से ये ट्रैप चला रहे हैं, क्या लगता है आपको इन्वेस्टिगेशन से? जो प्राइमा फेसी जो अभी तक प्रिलिमिनरी जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये पता लगा है कि ये पिछले कुछ 4, 5, 7 महीने के आसपास इनको हुआ है। ये जम्मू से अभी 2 या 3 साल पहले शिफ्ट हुए थे यहाँ पे। जो वाइफ है, जब वाइफ इनकी आ गई तो उन्होंने दोनों ने मिलके प्लान बनाया कैसे वो लोगों को कर सकते हैं। अभी हम ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इन्हें शायद कोई पहले भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन श्रीनगर में इन्होंने रिसेंटली 1 साल से ये काम करना स्टार्ट किया है और आज ये पकड़े गए हैं। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ स्पेसिफिक टैक्टिक्स थे जिससे वो लोगों का दिल जीते, क्योंकि लोगों को एक भरोसा क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो किस तरीके से लोगों का भरोसा जीतते हैं? पहले तो आप देखें कि इनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि मैं एक एसएसपी हूँ, एसएसपी साइबर क्राइम हूँ। दूसरा क्या है, जब भी ये लोगों से मिलते थे उनको घर पे बुलाते थे। इनकी एक लेविश लाइफ स्टाइल थी जिसको देख के लोगों को यकीन होता था। कुछ लोगों ने इनको नेट पे सर्च करने की भी कोशिश की कि आपका अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं, तो इन्होंने कुछ बहाना दिया कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हूँ, मैं रहा हूँ, और इनको डिस्क्लोज करना अगर ऐसा रहता तो मैं खतरा भी हो सकता है। तो इस बहाने से, और जो हमारे कुछ अफसरान हैं उनका नाम ये थ्रो करते थे कि मैं उसको फोन करता हूँ, इनको फोन करता हूँ। इन्होंने अपना ही, जैसे अपनी वाइफ का नंबर किसी सीनियर ऑफिसर के नाम पर रखा हुआ था, तो उस टाइम पे उसको फोन लगाते थे कि हाँ मैं सर कैसे हैं आप, मैं ये बोल रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को अपना भरोसा दिलाया कि मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ और मैं आपका काम कर सकता हूँ। अच्छा, आपने इस कपल को अरेस्ट तो किया है, इनमें क्या कुछ रिकवरीज हुई है अभी तक? रिकवरीज जो हुई है हमें, अगर मैं मोटे तौर से बताऊं, हमें कुछ कैश रिकवर हुआ है, कुछ गोल्ड ज्वेलरी रिकवर हुई है जो इनके पास थे। हमें इनके जो आप कैसे बताऊं मैं आपको, इन्होंने जो चेक्स दिए थे लोगों को, वो चेक्स हमने रिकवर किए हैं। शॉल हमने रिकवर करी है इसमें, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने रिकवर किए हैं, जिसमें एक इंडक्शन का डॉक्यूमेंट है कि कैसे इनका आईपीएस में इंडक्शन हुआ, ये डॉक्यूमेंट है। फिर इनका कुछ जो लोग हैं जिनको इन्हें गलिबल विक्टिम है, इनके कैसे इन्होंने बताया कि हम आपको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, आई एम गिविंग यू अपॉइंटमेंट लेटर, तो हमने वो रिकवर किया है। तो ये सारी चीजें हमने रिकवर करी हैं। बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
ग्रेजुअली रिकवर होंगी और जैसा होगा हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम एसएसपी श्रीनगर राकेश बुलवाल को सराहना करते हैं, इनकी पूरी टीम को सराहना करते हैं। एसपी साउथ हमारे साथ मौजूद है, एसडीपीओ सदर है, एसटीओ सदर है, जो बर वक्त कार्रवाई करके आपने उनको अरेस्ट किया है। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, ये जो उनका ट्रैप है, आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा नेटवर्क है ये? क्या सिर्फ ये दो ही इसमें मुलवस है या चांसेस है कि इनके साथ और भी लोग इसमें मुलवस हो सकते हैं? अभी क्योंकि आज इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत इनिशियल फेज में ही है, तो अभी दो ही हैं और जितना हमने इनसे पूछताछ की है उसमें अभी दो का ही नाम आया है। विक्टिम ज्यादा हो सकते हैं, अभी तक हमारे पास 3 विक्टिम्स आए हैं। जैसे आप लोग जब पब्लिश करेंगे तो हो सकता है कि इसकी न्यूज जानकारी मिलने के बाद और भी लोग ऐसे सामने आए। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हमें इन्फॉर्मेशन आगे मिलेगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा सर, पब्लिक कोऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ तब तक आप भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए जरूरी होता है कि कोई केस रिपोर्ट करे। तो ऐसे में लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जब तक रिपोर्ट ना हो तब तक आप एक्शन कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि श्रीनगर पुलिस में एसएसपी सर ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे आप पब्लिक एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकती है। मैंने आपको कई बार आपसे बताया भी है। इस केस में भी जैसे हमें रिपोर्ट आई तुरंत हमने एक्शन लिया। अब इसमें क्या होता है कि पब्लिक को सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी जैसे कोई इम्पर्सनेट करता है किसी को, तो आपके पास इंटरनेट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं, आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आंख बंद के भरोसा नहीं करना है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप नियरेस्ट, क्योंकि सारा सोसाइटी एक एजुकेटेड सोसाइटी है हमारी, आप वहाँ लोगों से बोल रहे हैं, लोग जानकारी देंगे आपको। नहीं होता तो हमारे पास ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन में आप इनसे बात करें। दूसरा कि जब तक मैं बताया कि पिछले कुछ टाइम से जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने देखा है कि पब्लिक का एक अच्छा सपोर्ट रहा है। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि पुलिस उन पर एक्शन लेती है। अच्छा सर, जो इसमें विक्टिम्स है, अब क्योंकि ये फेक आईएएस और फेक आईपीएस ऑफिसर प्रिटेंड करते थे और उसके बाद लोगों का पैसा लूटा है, इन्होंने, आप कह रहे शॉल भी रिकवर हुआ है, पैसे रिकवर हुए, चेक्स रिकवर हुए, फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स रिकवर हुए हैं, तो ऐसे में विक्टिम्स का क्या होगा? क्या उनको कोई कंपनसेट करेगा? देखिए, ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि लोग अपने आगे आएंगे, वो हमें बताएंगे क्या क्या हुआ है, जो हमारे रिकवरी हुआ है। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हमें जानकारी मिलेगी उस हिसाब से हम कॉल ले सकते हैं। अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, तो अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जितना ज्यादा होगा, जितना एडमिनिस्ट्रेशन कॉल लेगी, उस पे काम होगा। बहुत शुक्रिया आपको। तो ये थे हमारे साथ एसपी साउथ गौरव साहब हमारे साथ मौजूद। तो इन्होंने डिटेल शेयर की है कि किस तरीके से ये जो कपल है, जो मियां बीवी है, ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर प्रिटेंड करते थे जबकि ये फेक थे और यहां पर ये बागात में रह रहे थे जहां पर इनका लेविश लाइफस्टाइल था, जिसकी वजह से लोगों को भरोसा हो जाता था कि शायद ये हकीकतन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है। ऐसे में इन्होंने पब्लिक कोऑपरेशन की बात की है कि पब्लिक कोऑपरेशन जरूरी है। जब तक केस रिपोर्ट नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि कहां क्या चीज हो रही है। और जैसे ही केसेस रिपोर्ट होते हैं, हम लगातार देखते आ रहे हैं, जितनी जल्दी केसेस को रिपोर्ट किया जाता है उतनी ही जल्दी श्रीनगर पुलिस एक्शन लेता है और इससे ज्यादा लोग बच पाते हैं। आप सोचिए, अगर ये किसी ने रिपोर्ट नहीं किया होता, फिलहाल तो बताया जाता है कि 3 विक्टिम्स है, अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया होता तो ये केस सामने कैसे आता? और शायद इनके ट्रैप में जो है क्यू में और भी बहुत ज्यादा लोग होते जो चाहते कि उनका जॉब कहीं लग जाए, उनका ट्रांसफर कहीं हो जाए। तो ऐसे में जब केसेस रिपोर्ट होते हैं, एक्शन होती है और पता चल जाता है कि ये फेक है, फेक आईएएस ऑफिसर है, फेक आईपीएस ऑफिसर है। लोगों से गुजारिश है कि ऐसे ट्रैप में आप ना फंसे। आप पहले पूरा आइडेंटिफाई करें कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे, किसी से बात करें, किसी से जॉब की बात करें, किसी से आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि ये कौन इंसान है। आप जिस तरीके से एसपी साउथ हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप गूगल सर्च करें, आप आसपास के लोगों से पूछें और पता लगाए कि आखिर क्या हकीकत में ये आईएएस ऑफिसर है, क्या हकीकत में आईपीएस ऑफिसर, और अपने आप को इन ट्रैप से बचाइए। एशिया न्यूज हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।